बाबा, आप अम्मी को समझाएं कि मंजली को इस घर में मत आने दें। कल इस वजह से उनके घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ है, शाह खालू बहुत नाराज हुए। तो नाराज होने वाली बात भी है, सूरन ये ठीक नहीं है। पता नहीं अम्मी को क्यों नहीं समझ आ रहा कि मंजली का इस घर में आना हमारे इस घर के लिए अच्छी बात नहीं है। मसले हो रहे हैं। तुम परेशान मत हो, अभी आती हैं तो मैं बात करता हूं उनसे। अरे तुम ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो? नहीं खालू, वो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। जब तक मार्शा वापस नहीं आ जाती मैं घर संभाल लूंगी। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। वैसे अरसल को भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। भाई बहू पे सारी जिम्मेदारी तो नहीं होती ना। क्या मतलब, अब घर बैठकर मैं खाने बनाऊं? क्यों नहीं भाई, जब औरत बाहर निकल के मर्द का हाथ बटा सकती है तो मर्द घर में औरत का हाथ क्यों नहीं बटा सकता? यही बात सुनने से बचने के लिए ना मैं चाहती हूँ कि घर की जो बहू है वो अब इस घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। तो संभाल तो रही है घर और ऑफिस के मामलात। ओ मनीरा, तुम्हें क्या हुआ है? मंजली को घर में घुसा रही हो। घर का सुकून अजीज नहीं है तुम्हें? क्या मैं? बस, कोई बहस नहीं। मंजली को घर में आने की इजाजत नहीं है, वरना वो घर का सुकून तहस नहस कर देगी। अम्मा, मंजली से इतना नहीं होता कि नाश्ते के 4 बर्तन समेट के रख दे। बस खाना खाया, कुर्सी खिसकाई और अंदर जाके आराम से बैठ गई। उससे भला कोई कुछ कह सकता है? बस देख लीजिएगा, अभी मुनीरा खाला के घर पहुंच जाएगी उनकी मदद करने। नहीं, आज नहीं जाएगी क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना किया है उसे। उसने कब किसी की बात सुनी है? अभी देख लीजिएगा थोड़ी देर में। अम्मा, मुनीरा खाला के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। रुको, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें क्या कहा है तुम्हें समझ भी नहीं आया? बेकार का हुक्म है अब्बा का। बराबर में घर है अम्मा, कौन सा मैं बहुत दूर जा रही हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगी, हमेशा के लिए तो जा नहीं रही। कोशिश तो यही है तुम्हारी। मंजली, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जी नहीं, बेकार की बातें मुझे सुनाई देती ही नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। मंजली, या अल्लाह हमारी इज्जत रखना। अम्मी, मैं बता रही हूँ, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऑफिस नहीं गई आज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं? क्यों, मेरा आना मना है यहाँ? हाँ, अभी तो है। डर गई हो ना? मुझसे डर के ऑफिस छोड़ के घर में बैठी हुई हूँ। अंजलि, ये मेरे घर का जाती मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। ये घर मेरा घर होता अगर तुम बीच में आके कब्जा नहीं कर लेती। बस करो, इसको किस्मत का किया समझ के एक्सेप्ट कर लो। अपने हक से तुम्हें कभी दस्तबरदार नहीं होगी। चलो निकलो मेरे घर से। सुन रही खाला, सुन रही? कैसे मुझे आपके घर से निकाल रही है? इसका घर है ये? हाँ? सुना नहीं तुमने? निकलो मेरे घर से, बहुत तमाशा कर दिया तुमने। नहीं जाऊंगी। होती कौन हो तुम मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं इस घर की बहू हूँ और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे हक पे जब कब्जा किया था तब शर्म तो आई नहीं थी तुम्हें? तुम ऐसे नहीं समझोगे। खाला अम्मी, मैं आई थोड़ी देर में। अरे चलो यहाँ से। छोड़ो। क्या कह रही हूँ मैं, चलो।
आइंदा मेरे घर में नजर आई ना मंजली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ज़ैनी बेटा इतने गुस्से में क्यों हो? अब क्या किया इस लड़की ने? अम्मा बांध कर रखे इसे, और अगर बांध कर नहीं रख सकती ना तो एक पिंजरा खरीद ले इसके लिए, क्योंकि इसे सख्त जरूरत है कि एक कैद में रहे। अपने लिए खरीदो पिंजरा, तुम्हें जरूरत है। अरे अल्लाह का शुक्र मेरे पास अपना घर है, एक शौहर है जो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उसकी मोहब्बत की कदर करती हूँ मंजली। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं कि अपना घर छोड़कर मैके आके बैठ जाऊं। रिलैक्स, क्या हो गया? आराम से, तुम भी आके बैठोगी मैके इंशाल्लाह। अम्मा बस बस, अपनी बकवास बंद करो, थक चुकी हूं मैं तुम्हें समझा कर। बस को समझाने की नहीं, डंडों से मारने की जरूरत है। किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे हाथ लगाए? हाथ तोड़ दूंगी। मैं लगाऊंगी तुम्हें हाथ, इससे पहले कि तुम्हारे बाप और तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हें कोने पे डाल दे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। देखते हैं, अब पानी वानी पिलाएं इसे, बहुत जरूरत है। ये देखा तुमने, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरी आंखों में आंखें डाल कर बात करती है। कुछ करना पड़ेगा अम्मा इसका। लेकिन ज़ैनी बेटा आज तुम ऑफिस नहीं गई? साजिदा ने फिर से छुट्टी कर ली है। खाला अम्मी पर अकेले तो सारी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती ना अम्मी। बेटा अगर मुश्किल हो रही है ऑफिस और घर को एक साथ संभालने में तो छोड़ दो ना ऑफिस। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जॉब और घर को साथ लेके चल सकूं, लेकिन अगर फिर भी मुश्किल हुआ तो मैं छोड़ दूंगी जॉब। अच्छा मैं चलती हूँ, खाला अम्मी अकेली इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जीती रहो मेरा बेटा। ये देखो हाल देखो क्या हो गया है। अम्मा मैं चलती हूँ। अच्छा मेरा बच्चा जाओ। खाला अम्मी मैं कर लेती ना, आप क्यों कर रही हैं? रहने दो बस, आज तो तुमने ऑफिस से छुट्टी कर ली, कल भी तो सब कुछ मुझे को करना है ना। और तुमने महनाज को भी मना कर दिया। आपको उसका यहाँ आना ठीक लग रहा था? बुराई क्या थी आने में? वो यहाँ आ जाती है, मेरा दिल बहल जाता है, उसका भी दिल बहल जाता है, और बस। खाला अम्मी आप अच्छी तरह जानती है वो यहाँ क्यों आती है। और तुमने जो उसके साथ किया वो ठीक किया। तुम किस तरह से उसे यहाँ से खींचते हुए ले गई? खाला अम्मी आखिर कब तक मैं उसकी साजिश बर्दाश्त करती? कौन सी साजिश? वो यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आती है। नहीं खाला अम्मी, वो आपकी मदद करने, आपका हाथ बटाने नहीं आती है। वो इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मुझे हटाकर खुद यहाँ बस सके। तो इसमें बुराई क्या है? तुम भी तो नहीं चाहती थी ना कि तुम यहाँ पर रहो। आज अगर तुम इस घर में हो ना तो अरसल की जिद की वजह से हो, क्योंकि तुमने भी नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी अरसल से हो जाए। मुझे लगता था कि तुम में और मंजरी में फर्क है, लेकिन नहीं, तुम दोनों एक जैसी हो। मैं समझती थी कि जो लड़की ऑफिस में काम करती है वो कम से कम घर पे तवज्जो देंगी, लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल गलत था। तुम बिल्कुल घर पे तवज्जो नहीं देती। खाला ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए मेरा घर बहुत अहम है। रहने दो भाई, देख लिया मैंने कितना अहम है तुम्हारे लिए घर। आप क्यों मुझसे इतनी बदगुमान हो गई हैं? इसलिए कि मैं घरेलू औरत हूँ और मुझे बाहर से ज्यादा अपने घर की फिक्र है। और तुम तो रहने ही दो।